दोस्तों वीडियो के अंदर स्वागत है। तो जो रीट लेवल मेंस का जो फर्स्ट लेवल का पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर कराता हूँ। पूरे के पूरे यहाँ पे 150 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और एक बात मैं पहले बताता हूँ कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें मिसमैच हो या फिर क्वेश्चन यहाँ पे अलग भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन था या नहीं। कुछ एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि शायद मिसमैच थे, और बाकी अगर कुछ आंसर ये गड़बड़ हो जाए कि गलत आंसर लग गया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये प्रशासनिक जो आरक्षित वाला है ये इसमें इसकी वर्गीकरण की इकाई श्रेणी नहीं है। फिर दूसरा, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो ये थे भोज परमार। लोक साहित्य ठेठसु हरजस काई हैं, तो ये है एक लोकगीत। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अवनालिका। राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण सिरनावसु आख्यान काव्य कौन लिख्यो? तो इसको लिखा था मेहोजी गोदारा ने। वालर कृषि का प्रकार है, तो वालर कृषि होती है स्थानांतर कृषि। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 1972 के अंदर। रामस्वरूप किसान से कहानी संग्रहणी है, तो ये है इसका शायद ऑप्शन यहाँ पे आड़ा खोड़ी या फिर यहाँ पे बी सी है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना कौन सा इसका राइट आंसर है। आगे है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो ये कम कर दिया था मानसिंह के मनसब को। फड़ वाचन से संबंधित है, तो फड़ वाचन से संबंधित कौन है? भोपे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सी राजस्थान में लोकनाट्य शैली नहीं है? तो ये ढाडी। ऑप्शन नंबर सी इसमें शैली नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता वह कहलाता है, तो वह साक्षर कहलाता है। जसनाथी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, तो यह है कतरिया सर्क में। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो यह की थी त्रिलोकचंद्र माथुर ने। मुकुंदरा की बाड़ियाँ कौन से जिले में है? तो ये है झालावाड़ कोटा के अंदर। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो ये है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका उच्चतम चोटी है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जालार पाटन। ऑप्शन नंबर सी के अंदर। बिसलदेव रासो किन बहात्रे रो काव्य है? तो ये एक प्रेम काव्य है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बूंदी के अंदर। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना। मानहेरा टिब्बा प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो यह है प्राकृतिक गैस का। महिला चित्रकारों कमला इलायची के नाम पर किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा से संबंधित है। कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसकी विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुई थी? तो ये थी उदयपुर की राजकुमारी। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है, तो ये है बोराट। किस लोक देवता जहर पीर के नाम से? तो ये तो है गुगा जी। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये था मंडन। राइट ऑप्शन आंसर नंबर सी। आदिकालीन धारण शैली रचनाकार नहीं है, तो ये है वज्रसेन सूरी। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, तो ये बोली जाती है कोटा और बूंदी के अंदर। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो यह है सालर। कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है यह है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। ये सिरोही के अंदर नहीं है, यह है पुष्कर के अंदर। कतेतर गद्दरी पोथी ओड़ूरी आख्यातारा रचनाकार है, तो इनकी रचना है नेम नारायण जोशी। आगे है अगला 34 नंबर। मारूधन राष्ट्रीय उद्यान ये है जैसलमेर के अंदर। वेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार, तो इसके रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़। आह में सू कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो कौन सी नहीं बोली जाती? तो ये अवधि नहीं बोली जाती। काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी से हमसे जाना जाता है। किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन? तो ये है उदयपुर के अंदर। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये थे किशनगढ़ के। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो ये की गई थी 2010 के अंदर। स्त्रीलिंग बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो बोरला सिर पर पहना जाता है। बनास नदी का उद्गम, तो ये है खमनोर की पहाड़ियाँ। बरखान है, तो बरखान क्या है? बरखान रेत के टीले होते हैं। रखड़ी और टोटी ये दोनों महिलाओं के गहने होते हैं। किस सभ्यता को धूलकोट, तो धूलकोट आड़ सभ्यता को कहते हैं।
मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, तो ये की गई थी 1948 के अंदर। गणेश्वर ब्लैंक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये है ताम्रयुगीन संस्कृति का। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था? तो ये बनाया था जाम्बूजी महाराज ने। मारवाड़ की पन्नादह किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गोराधाय को। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट ये किया गया था 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में हुआ था 1950 के अंदर। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए सरल से जटिल। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है, तो उन्हें किया गया है विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में संबंध किया गया है। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4-5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। धनंजय दर्जी ये कौन से खेल से संबंधित थे? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये है भरतपुर के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये राजस्थान में कहाँ है? तो ये राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो यह है CBEO। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है, जो राजस्थान से है? तो यह है कैप्टन शिवा चौहान, जो BRO में इस टाइम कार्यरत है। फिर है 62 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील पर स्थित है? तो यह है जयसमंद झील में स्थित है। आगे है करंट का क्वेश्चन। 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर कीर्ति भारती, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये निशानेबाजों को किया जा चुका है। विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? 3/4 होने चाहिए। मिशन निर्यातक बनो कब आरंभ किया गया? तो 29 जुलाई 2021 को आरंभ किया था। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1965 के अंदर। इसका यहाँ पे देख लेना 1965 या फिर 1976, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, तो इसको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक दोबारा कर लेना। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, तो ये कहाँ है? ये है उदयपुर के अंदर स्थित है। टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए? तो 2 पदक जीते गए थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये हुई थी 2013-14 में शुरू। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? तो ये है उदयपुर में है। ऑस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन स्थल है, तो ये है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो इन्होंने भाग लिया था नौकायान के अंदर। अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब है अगला क्वेश्चन, अगला है 76 नंबर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है जोधपुर के अंदर। इसमें जयपुर या जोधपुर में से होना चाहिए, तो इसको भी एक बार चेक कर लेना। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, तो इनको क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं मिला, तो आप लोग इसको भी क्रॉस चेक कर लेना कि जयपुर है या फिर जोधपुर है। RT अधिनियम में कितने भाग हैं, कितनी धाराएँ हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएँ हैं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित है। फिर जो RT अधिनियम 2009 है, इसमें किस आयु वर्ग तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? तो यह है 6 से 14 वर्ष तक है। जल जीवन मिशन सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो कब तक हर घर में जो नल है वो लगाया जाएगा? तो इसका जो लक्ष्य है 2024 तक रखा गया है। अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो करना चाहिए मूर्त से अहमत। यहाँ पे A और B में थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस सिफारिश पर की गई? तो ये की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर।
अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी है और सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे, तो 4 अध्यापकों के पद स्वीकृत वहाँ किए जाएंगे। अगला है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यह है धौलपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा वन्यजीव जालौर जिले का शुभंकर है, तो यह है बालू या फिर रींछ। ऑपरेशन सरदवा यह है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। आरएसआईसी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया, तो इसे दिया गया था 1975 में। आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है, तो यह 30:1। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है, तो इसके है वुड्रो विल्सन। आगे इसमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन है, सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसका मतलब इफ़ लगाए इफ लगाए, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो इंटेरोगेट है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे वर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेड वाली क्वेश्चन, हेड वाली पोजीशन तो नहीं आनी चाहिए। आर का वर होता है, इसमें वर ये भी नहीं होगा, तो बी और सी में से एक होना चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या होना चाहिए, सी सेज टू डेम, ये सेज तो इसमें नहीं होगा, तो इसमें होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। एटलस पर्वत ये तो अफ्रीका के अंदर है। और शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें गंगा जातिवाचक नहीं है। एक्स का मान निकालना है, तो ये 395 का इसमें भाग देना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वां। इसका उपयोग रेडॉक्स अनुपातन में प्राथमिक मान के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है K2Cr2O7 का। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं मुख्यमंत्री। फिर है 98 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसका शुद्ध है ये अभी के जिसमें भी छोटा है वो आएगा। एपियोसिटी पैरेलल है, तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान आएगा यहाँ पे 100 डिग्री। किस तरीके से होगा कि यहाँ पे भी हम एक पैरेलल लाइन और खींचेंगे, जिसमें ये दोनों तो पैरेलल है, इनके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे, ये भी इसके और तीनों पैरेलल हो जाएंगी। इस हिसाब से ये 80 है, ये दोनों पैरेलल, तो ये 80 है, तो ये भी यहाँ पे इतना 80 हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये भी पैरेलल है दोनों, तो ये यहाँ पे नीचे वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पूरा हमें बताना है, तो 80 + 20 यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 नंबर है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यह रमा हस्ती इसमें नहीं है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ था कुर्की में। कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो ये थे बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना का अगर जयपुर जाकी वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। करेक्ट पैसिव वॉइस हमें इसमें देखना है, ही हैड नॉट डन द वर्क, तो इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम। कोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसमें है प्रेरणार्थक, प्रेरणा का एक काम कर रहा है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया है, मतलब ग्लूकोज किस किस में टूटता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड CO2+ जल में यहाँ पे टूट जाएगा। PQ रेशियो RS है, तो x का मान हमें इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अगर कितना है 3x - 20 है, तो ये भी कितना होगा 3x - 20 है, 3x - 20 है, और ये पूरा कोण कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के 180 कर देंगे, ये 3x - 20 और 2x + 2x - 10 को जोड़ेंगे 180 के बराबर आएगा, तो राइट आंसर होगा 42 नंबर। x की वैल्यू यहाँ पे 42 से देखने को मिलने वाली है। इट्स टाइम के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इट्स टाइम वी लेफ्ट। आगे है इसमें यहाँ पे जो हेल्ड बैक है, इसमें हमें इसका फ्रेजल वर्ब का हमें आंसर बताने क्या होगा, तो इसका होगा कंसील्ड। कंसील्ड का वैसे मतलब होता है हाइड, किसी चीज़ को छुपाने से मतलब होता है। राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, कौन सा संगठन उत्पाद प्रदान करता है, यह है राज्य सिको। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है, तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग उसका नियत होगा। 80 के निकट अभाज्य संख्या तो कौन सी है, 79। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 80 के निकट कौन सी होगी, 81 होगी क्या, नहीं, क्योंकि 81 में 3 का भी भाग जाता है और 27 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है। प्लीज़ गेट टू पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस। डोंट बीट अराउंड द बुश मतलब है
अगर ये देखें बीट अराउंड द बस, तब तो होता है कि व्यर्थ के काम करना या बिना व्यर्थ फालतू की बातों पर ध्यान देना। अगर इसमें डोंट लग गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे उनको अवॉइड करते हुए चले जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 114 नंबर क्वेश्चन। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन में के सक्रियण को रोकता है तो वो होता है हिपेरिन। रैखिक युग्म के कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होती है रैखिक कोण। अगर ये पूछा जाए कि आपको जो पूरक कोण है उसका योग पूछा जाए तब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। निम्न में से वर्णात्मक युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो ये है ग्राफ। ग्राफ एक उपयुक्त सामग्री है। ये यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं कि शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो वो है शासन व्यवस्था। आगे 119 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से मैं करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। इसको यहाँ पे एक बार पढ़ लेना किस तरीके से सही है, तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लेना। 120 में है कि चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लालेन बोर्ड। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा, तो किसका रहेगा, विभेदकारिता का। स्पीच मस्ट प्रीसीड, तो इसमें होगा स्पीच से रिलेटेड रीडिंग और राइटिंग, ये होगा। सो इसमें ये नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है, यह है निदानात्मक परीक्षण। कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो यह है सौर मंडल। टक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो वह है मानसिक विकास मंदबुद्धि विद्यार्थी। फिर आगे 126 नंबर क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लेना। राइट आंसर बताता हूँ मैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कागज़ फ्लेलन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो वो होता है अभिलेखीय कागज, ये सोख्ता कागज, ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। लोअर सेकेंडरी स्टेज में होता है डायरेक्ट मेथड। विच वन इज अप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा है, डी। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। फिर 130 नंबर है, इसको आप लोग पढ़ना। फिर इसका राइट आंसर है ग्रेडिंग विधि। फिर 131, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण अवधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को। कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है, तो यह है कहानी विधि। कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, तो इसमें एपिडायोस्कोप, ये श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। फॉलोइंग इज द नोट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट, तो कौन सी चीज़ इसमें क्राइटेरियन टेस्ट में नहीं होती है, तो यह इफेक्टिवनेस। कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है, तो यह वस्तु समनुक्रम परीक्षण। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है, तो यह है प्रतिगमन। जन्म के समय एक नवजात शिशु का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई से कितने प्रतिशत रहता है, तो लंबाई का 25% रहता है। IEP का पूर्ण रूप है, तो यह है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। 140 नंबर है, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया था, तो ये किया था केटल ने। जिनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो गलत होगा इसमें ये पावलोव कबूतर, इसमें ये गलत है। फिर है 142 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति के लिए सही नहीं है, तो इसमें होगा यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है, तो यह वंशानुक्रम में वातावरण दोनों हो। 144, इसको आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना, राइट आंसर है इसका बी, डिस्ग्राफिया। फिर 145 नंबर, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, मैं राइट आंसर बता देता हूँ, गार्डनर मर्फी। फिर है LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो यह सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। एक S वर्ड में कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है
सबस्क्रिप्ट के लिए 148 रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण हैं। तो कौन से तरंगे? ये है बेतार संचार के उदाहरण हैं। 149 जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं एम्बेडेड। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय को डिजिटल रूप में देखना, तो यह है डिजिटल पुस्तकालय है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे 150 के 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा लगे कि आपको ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन गलत है या फिर जो ऑप्शन है वो गलत लगवा दिया है, तो आप वहाँ पे उनको सही कर लेना। हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकते हैं। और बाकी अगली शिफ्ट के लिए जो आगे के जो भी जितने पेपर उनको पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।